नमस्ते, मेरा नाम मृणाली देसाई है एंड इस चैनल पे हम सस्टेनेबल एंड प्लास्टिक फ्री लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। कैसे आप और हम इजीली एक बेटर एंड सेफर पर्यावरण क्रिएट कर सकते हैं, इसके टिप्स डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको भी आपकी प्लास्टिक फ्री लाइफस्टाइल स्टार्ट करनी हो और उसके अल्टरनेटिव्स मार्केट में क्या अवेलेबल है ये सब जानना हो, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे हैबिट्स के बारे में, 5 ऐसे आदतों के बारे में जो हम एज इंडियंस अननोइंगली एंड अनजाने में बहुत सालों से करते आ रहे हैं, जो एक्चुअली हमारे एनवायरमेंट के लिए फायदे का है। यस, आज हम थोड़ा पॉजिटिव साइड के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये 5 आदतों के बारे में बात करने से पहले मुझे क्विकली ये एक बोलना है कि ये हैबिट्स, ये आदत हमारे लाइफस्टाइल में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सुबह उठते हैं तो उठते ही वक्त हमें कोई बोलता नहीं है या फिर हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें अभी उठकर ब्रश करना है। वो बहुत ऑटोमेटिकली हो जाता है बिकॉज बहुत सालों से हमें बचपन से सिखाते आ रहे हैं कि उठने के बाद ब्रश करते हैं। एंड ऐसे ही हैबिट्स अगर हम स्लोली एवरी डे, हर रोज थोड़े थोड़े बिल्ड करें टू क्रिएट अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम ऐसे कॉन्शियसली अच्छे डिसीजंस लेंगे, कॉन्शियसली प्लास्टिक को ना बोलेंगे कि हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं, एंड अनजाने में हम बहुत सारे अच्छे डिसीजंस ले लेंगे टू क्रिएट अ सेफर एंड बेटर पर्यावरण। तो फर्स्ट हैबिट एंड फर्स्ट आदत है, एंड आई एम वेरी श्योर ये 90% लोगों के घर में ये होता होगा, इज हम जब हमारे खाना या फिर हमारे पल्सेस या सॉल्ट, पेपर, ये सब मसाले जब स्टोर करते हैं तो हम स्टील, एल्यूमिनियम या फिर ग्लास, ये 3 बर्तनों के, ये 3 कंटेनर्स यूज करते हैं। और प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि अगर आपके घर में भी 90% ऑफ बर्तन ऐसे हो जो प्लास्टिक के ना हो, बिकॉज हमारे घर में इतने सारे डब्बे रहते हैं स्टील के एंड एल्यूमिनियम्स के कि हमें प्लास्टिक की जरूरत तो पड़ती ही नहीं है। तो आई एम श्योर कि थोड़े लोग ऐसे होंगे जो प्लास्टिक यूज करते होंगे, तो उनके लिए मुझे यही बोलना है कि ये ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे हाउस होल्ड में। और इवन पुराने जमाने से हम कभी प्लास्टिक यूज नहीं करते थे ये सब स्टोर करने के लिए, बट हमारे पास ऑप्शंस है एंड हम अननोइंगली ही क्यों ना हो बट प्लास्टिक का डिमांड कम करते हैं एंड दस प्लास्टिक कम यूज करते हैं। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कपड़े धोने के बाद सुखाने के लिए ड्रायर या फिर मशीन यूज नहीं करते। हम डायरेक्टली सिर्फ वो कपड़े धोने के बाद उसे टांग देते हैं बाहर, एंड देन सनलाइट के वजह से एंड देन विंड के वजह से वो कपड़े नेचुरली सूखते हैं। आई नो 90% लोगों को ये पॉइंट बहुत बेसिक लगेगा एंड दे वुड बी लाइक कि हाँ ये तो हम रोज करते हैं इसका, बिकॉज सन कितनी इजीली अवेलेबल है, हम बहुत सारे सालों से यही यूज करते आ रहे हैं। बट ये मेरा पॉइंट लाने का यही मकसद था कि बिकॉज ऑफ वॉशिंग मशीन्स, बिकॉज ऑफ ड्रायर, हम टेक्नोलॉजी के पीछे इतने भागते हैं कि हमारे जो नॉर्मल लाइफस्टाइल में जो एनर्जीज अवेलेबल है, हमारे लिए बहुत इजीली नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम वो भी यूज नहीं करते। और इसके चक्कर में हम बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी वेस्ट करते हैं जो हम एक्चुअली किसी और काम के लिए यूज कर सकते हैं। या यही छोटे छोटे हैबिट्स है जो एक्चुअली पहले हम करते आ रहे थे, अभी नहीं करते बिकॉज ऑफकोर्स हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, एंड हमें अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो क्यों करेंगे, ऐसे भी एटीट्यूड हमारा बन गया है अभी। बट मेरे इस वीडियो से मेरा इतना ही मोटिव है कि अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं तो क्यों ना ले कि जिससे हम एक बेटर एंड सेफर पर्यावरण क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि अगर आप उन लोगों में से हो जो बाहर जाते वक्त अपनी खुद की बॉटल, अपना खुद का टिफिन एंड इवन एक बैग कैरी करते हो, तो आप एक्चुअली एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो। कैसे? फर्स्ट थिंग, अगर आप किसी सब्जी मंडी में जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो,
एंड आप खुद की अपनी एक बैग कैरी कर रहे हो ताकि आप वो दुकान वालों के प्लास्टिक ना ले सके, या फिर ये आपकी बहुत इजीली हैबिट है कि आप अगर जाते हो तो आप बैग लेके जाते हो, तो इससे आप अनजाने में उससे प्लास्टिक नहीं लोगे एंड उससे हम प्लास्टिक हमारे घर में नहीं लाएंगे एंड दस हम प्लास्टिक का कंजम्पशन कम करेंगे। माई सेकेंड पॉइंट इज बॉटल एंड टिफिन भी कैरी करते हो तो जस्ट इमेजिन कि आप जब बाहर जाते हो तो आप कोई भी प्लास्टिक बॉटल जिसमें पानी बिकता है वो आप नहीं लोगे बिकॉज आपके पास खुद की बॉटल है। आप जो अगर आपने टिफिन कैरी किया हो तो आप फूड मटेरियल बाहर से नहीं लोगे। जो फूड बाहर से आता है वो ऑफकोर्स उसका पैकेजिंग 90% ऑफ पैकेजिंग तो प्लास्टिक में ही होता है एंड जो 10% में भी प्लास्टिक में ना हो एंड उससे भी तो वेस्ट तो क्रिएट होता ही है। तो अगर आप अपना टिफिन एंड बॉटल ये दो चीजें भी अगर आप कैरी करते हो तो वेल आप कितना कम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो ये आप खुद ही जान सकते हो। कि अगर आपके घर में भी ऐसे पुराने कपड़ों की या फिर पुराने वस्तुओं को जल्दी से फेंकते नहीं है एंड उसे रीयूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई कपड़ा हो जो अभी हम नहीं डालते तो उसका हम पोछा बनाते हैं हमारे इंडियन हाउस होल्ड में एंड इससे हम एक बेसिक जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का प्रिंसिपल है श्योर कि इंडियन हाउस होल्ड में हमारे पेरेंट्स तो ऐसे कुछ जल्दी से फेंकते नहीं है, उसका पूरा वेयर एंड टेयर करते हैं, उसका पैसा पूरा वसूल करते हैं और पूरा उसे यूज करते हैं विच इज एक्चुअली अ गुड हैबिट बिकॉज हम उस प्रोडक्ट का मैक्सिमम यूसेज कर रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट को जितना हो सके उतना यूज कर रहे हैं एंड तो दैट मीन्स कि हम एक्चुअली एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं विच इज अ गुड थिंग। मेरा फिफ्थ पॉइंट यही है कि आप अगर उनमें से हो, अगर आप उन लोगों में से हो जो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक एंड आयुर्वेदिक फेस क्रीम्स या फिर मेकअप प्रिफर करते हैं एंड इनफैक्ट वो यूज़ करते हो, तो इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के लिए तो वो बेनिफिशियरी है बट ये एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियरी है बिकॉज हम ऐसे ब्रांड्स को ना बोल रहे हैं जो बहुत सारा केमिकल यूज करते हैं एंड बहुत सारे केमिकल यूज करने के वजह से उनका प्रोडक्शन हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। सो उसमें हम थोड़ा पोल्यूशन तो कम कर रहे हैं बट हमारे बॉडी के लिए भी बेनिफिट है बिकॉज हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो नेचुरली बनता है एंड देन दस वो नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में घुल मिल जाता है एंड उससे हार्म भी नहीं होता। ये हाई एंड ब्रांड्स के प्रोडक्ट जिसमें मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स में केमिकल होता ही है, हम उसे ना बोलते हैं, हम उसे इग्नोर करते हैं एंड हम ऐसे छोटे छोटे ब्रांड्स से परचेस करते हैं एक्चुअली हमें नेचुरल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। हम वो ट्राई कर सकते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में चैनल है जो होममेड रेमेडीज के बारे में बात करते हैं एंड हम एक्चुअली उन्हें यूज करके रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो पैसे डालने का इस केमिकल वाले ब्रांड्स में जो ना ही हमारे स्किन के लिए बेनिफिटेड है एंड फिर एनवायरनमेंट के लिए तो वो है ही नहीं बिकॉज उनका प्रोडक्शन ही इतने लार्ज स्केल में पोल्यूशन क्रिएट करता है। मेरे इस वीडियो से मेरा यही मोटिव है कि ये हम जो हैबिट्स, ये जो आदतें हमें जो बचपन से सिखाते आ रहे हैं, सिखाया है, वो कैसे हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट करते हैं एंड अगर हम वो इतने सारे छोटे छोटे स्टेप्स भी करें तो वो कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यही मुझे इस वीडियो में फोकस करना था। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक देखा। आई एम वेरी श्योर कि ये 5 हैबिट्स आप करते होंगे एंड अगर नहीं करते होंगे तो प्लीज करना स्टार्ट कीजिए बिकॉज ये बहुत छोटे छोटे हैबिट्स है जो हम एक्चुअली बिल्ड कर सकते हैं। वेल, आज के वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स तो उन्हें भी पता चले कि वो भी कितने अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर अ सेफर एंड बेटर टुमारो। Until next Sunday, take care, stay home and bye.